किसी भी देश का विकास निर्भर करता है उसकी युवा पीढ़ी पर। यही वजह है कि युवा लड़कियों के सर्वांगीण विकास का काम कर रही हैं कुछ संस्थाएं। आइए हम और आप भी जानते हैं इनके इस प्रयास के बारे में। If the poet makes a mistake, it is a new poem. If the writer makes a mistake, it is a new story. If the teacher makes a mistake, it is a new theory. But if the student makes a mistake, it is a mistake. It is a mistake. It is a mistake. धूप है, झंग से बिखर, तू है नदियों बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। आने वाले भविष्य से अनजान रंगों और खिलौनों की दुनिया में सफर करते ये नन्हे बच्चे ही हैं देश की आने वाली पीढ़ी, जिनके कंधों पर कुछ साल बाद होगी न सिर्फ इनकी बल्कि पूरे देश के विकास की जिम्मेदारी। और देश के इसी भविष्य को वर्तमान में संवारने का काम करती है उनकी पाठशाला, जहां वो सीखते हैं पढ़ाई से लेकर खेलकूद तक जीवन के हर पहलू को। और अब लोगों की बदलती मानसिकता के चलते लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी मिल रहा है अच्छी शिक्षा पाकर देश के लिए कुछ कर दिखाने का अवसर। सबके पीछे बहुत बड़ा श्रेय है मेरे पेरेंट्स का और मेरे स्कूल का, क्योंकि उन्होंने, अगर वो लोग नहीं होते, अगर वो लोग मुझे पुश नहीं करते तो शायद मुझे खुद पता नहीं चलता कि मेरे में शायद कुछ इतना टैलेंट है कि मैं शायद आगे तक बढ़ सकूं और ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को, अपने प्रतिभा को आगे दिखा सकूं। स्कूल से निकलने के बाद इसने अपने आप ही जाके भी मुझे डीआईडी इसमें सीज़न 2 में ऑडिशन देना है डांस इंडिया डांस में। जैसे जैसे देती गई, आगे आगे बढ़ती गई, तो हमें भी लगा शायद इसमें कुछ बात है। एक बॉय को एजुकेट करना और एक गर्ल को एजुकेट करना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक बॉय को हम एजुकेट करते हैं तो वो सिर्फ अकेला एजुकेट होता है। जब हम किसी गर्ल को एजुकेट करते हैं तो पूरा एक परिवार जो है ना एजुकेट होता है। सभी अभिभावकगण, सभी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, इवन गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दें कि फीमेल चाइल्ड को पहले एजुकेट करने की कोशिश करें, ताकि समाज और राष्ट्र जल्दी विकसित हो सके और ज़्यादा तरक्की कर सके। आज तेजी से हाईटेक होती शिक्षा और समाज में आ रहे बदलावों के बीच बेहद जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ कम उम्र से ही बच्चों को उनके सामाजिक दायित्वों के लिए जागरूक बनाना। और कुछ ऐसे ही प्रयासों की पहल की है शिक्षा संस्थानों ने, जो इनकी कोर्स की शिक्षा के साथ साथ ग्रुप एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर और मॉरल वैल्यूज की शिक्षा के जरिए इन्हें दे रहे हैं देश का अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा। इस बार हमारा थीम था वेस्ट क्रिएट्स पैराडाइज। वेस्ट मटेरियल, जो कि जैसे आइसक्रीम कप्स हैं, कॉर्न कप्स हैं, ओल्ड शटल कॉक्स हैं, जो बच्चे फेंक देते हैं। पहले तो बच्चे को एक प्रोजेक्ट होता है, उन बच्चे उस चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो अपनी क्रिएटिविटी से उसको वेस्ट मटेरियल को सारा डिस्प्ले करते हैं और उसमें डिफरेंट कटिंग्स, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके उसको अलग से शेप देते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से बच्चा जितना एंजॉय करता है वो उस तरह के होमवर्क में नहीं करता जिसमें एक बच्चे को बांध दिया जाता है। जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे को 2 एक्टिविटी में भाग लेना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, उसको स्टेज फोबिया ख़त्म करना है। हर बच्चे ने मॉर्निंग असेंबली में को अटेंड करना ज़रूरी है और उसको एड्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो उसके मन में जो है ना ये भावना तो एकदम क्लियर हो जाती है कि मुझे बोलना है, और बेझिझक होकर कॉन्फिडेंटली बोलता है। यहाँ पर जो पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, उससे उसकी पर्सनालिटी जो ग्रो कर रही है, वो एक उसकी लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कहीं पर भी, जैसे स्कूल से बाहर किसी भी सोशल गैदरिंग में दिखाई देता है। पेरेंट्स की बदलती मानसिकता और शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बदौलत अब देश की युवा लड़कियों को भी शिक्षा के रूप में मिल रहा है सपनों का खुला आसमान, जहां इनकी तैयारी है साइंस, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से लेकर हर उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की जहां अब तक समझा जाता था सिर्फ और सिर्फ लड़कों का वर्चस्व।
और इन्हें आगे बढ़ाने का मोटिवेशन दे रहे हैं ये संस्थान, जिनका मानना है कि सही अवसर और शिक्षा मिलने पर लड़कियां देश की तरक्की में दे सकती हैं अपना अहम योगदान। आने वाले समाज में एक ऐसा माहौल बने जिससे घर स्वस्थ रूप से पूरी तरह से तैयार हो और आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लेडीज़ भी उतने चल सके। हमारे संविधान में भी ये एक आगे आ रहा है कि धीरे धीरे लेडीज़ जो है ना अपना रोल आगे बढ़ाए और हर सेक्शन में, हर पॉलिटिक्स में या एक्टिविटीज़ में उतना ही पार्टिसिपेशन करे जितना आदमी करता है। निश्चित रूप से गर्ल्स जो है बॉयज़ के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सिंसियर होती हैं। उनको अगर एक बार कोई प्रॉपर ढंग से गाइड कर दे और उनका लक्ष्य उनको बता दे तो वो उस हिसाब से उनका एटीट्यूड उस लक्ष्य को पाने के लिए उसमें पूरी सिंसियरिटी के साथ वो कोशिश करते हैं और उसको बहरहाल देश के युवाओं को इतिहास या भूगोल ही नहीं बल्कि इंसानियत और समाज से जुड़े सामाजिक मुद्दों और आने वाली हर संभावनाओं से जोड़ने का ये प्रयास जरूरत है आज के समाज की, जहां एक विकासशील देश को विकसित बनाने की जिम्मेदारी है इसी युवा पीढ़ी पर।